को लेकर खासकर देखा जा रहा, काफ़ी राजनीति गरमाती जा रही है। आज क्या विशेष था? देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, और आज ये विश्वविद्यालय जिन मूल्यों के लिए स्थापित हुआ था उसके विपरीत इस विश्वविद्यालय को काफ़ी अरसे से चलाने की कोशिश हो रही है। और विश्वविद्यालय उन लोगों के दान से बना है, इसकी एक एक ईंट, जो देश में लोकतंत्र चाहते थे। और विश्वविद्यालय के अंदर सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को ख़त्म कर दिया गया है। यानी कल्पना कोई नहीं कर सकता कि बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 3 साल से विश्वविद्यालय चल रहा है। कोर्ट नहीं है, ऑर्डिनेंस पर विश्वविद्यालय चल रहा है, वो अपनी जगह है, वो एक बड़ी चीज़ है। लेकिन कम से कम एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, कार्यकारिणी, जो कि तय करती है कि विश्वविद्यालय में क्या हो, वही नहीं है 3 साल से। यानी मुझे तो ताज्जुब होता है कि शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है, मोदी सरकार क्या कर रही है, राष्ट्रपति जी विजिटर हैं, वो क्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज मनमानी और तानाशाही हो रही है। यानी आप कल्पना करिए कि विश्वविद्यालय के अंदर छात्राओं के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, अभद्रता होती है, और उसके विरोध में अगर कुछ छात्र निकलते हैं तो कार्रवाई उन छात्रों के खिलाफ हो रही है जो कि बलात्कार का विरोध कर रहे हैं, अभद्रता का विरोध कर रहे हैं। और जो लोग रेप के आरोपी हैं, बलात्कार के आरोपी हैं, वो महिमा मंडित किए जा रहे हैं। यानी साफ विश्वविद्यालय का प्रशासन उन लोगों के साथ खड़ा है जिन पर कि बलात्कार के आरोप हैं। ये सरासर बहुत ही शर्मनाक है, और ख़ास तौर से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए शर्मनाक है, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है। प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध में थे। देखिए, सवाल ये है कि ये प्रोटेस्ट की ज़रूरत पड़ी क्यों? क्योंकि कोई फोरम ऐसा है नहीं विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक जिसमें आदमी जाकर अपनी ग्रीवेंसेस को, अपनी तकलीफ को या अनियमितताओं को कह सकता हो या लिख के दे सकता हो। और कितना ये दुखदाई है कि एक चिकित्सक जो कि लोगों की चिकित्सा करता है, वो उसको अनशन पर बैठना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी देश भर में कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार दूर कर रहे हैं, और उनके संसदीय क्षेत्र में उनकी नाक के नीचे एक प्रतिष्ठित चिकित्सक को अनशन पर बैठना पड़ता है। और वाइस चांसलर को लगता ही नहीं कि किसी भी तरह से विश्वविद्यालय के जो मूल्य हैं उनसे वो परिचित भी हैं। एक भी छात्रों के, अध्यापकों के या कर्मचारियों के डेलीगेशन से मिले ही नहीं। संवादहीनता की स्थिति है। ये एक परिवार है विश्वविद्यालय, और यहाँ तो बहुत इसलिए ज़रूरी है कि ये क्रीम ऑफ सोसाइटी यहाँ पढ़ने के लिए आता है, और ये जब विश्वविद्यालय से बाहर डिग्री लेके निकलता है तो वो देश का जिम्मेदार नागरिक होकर निकलता है। और वो किन मूल्यों को लेके जा रहा है? तानाशाही, असहमति, बलात्कार करने वाले आरोपी के समर्थन करने वाले लोग। तो आप किस तरह का समाज आगे बनाना चाहते हैं? अभी कैग की रिपोर्ट आई, उसमें करोड़ों रुपए का घपला। ये तो एक है, यहाँ के एक एक वृक्ष इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के गवाह हैं। हजारों स्वतंत्रता सेनानी यहाँ से पैदा हुए। इसीलिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कि इस मुल्क में लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोग लड़ेंगे। और आज क्या हो रहा है? लोकतंत्र की आत्मा ही विश्वविद्यालय से खत्म हो गई जब छात्र संघ नहीं है। तो क्यों नहीं है छात्र संघ? आज छात्र संघों से निकले हुए संसद में सैकड़ों लोग हैं,
जो विभिन्न पार्टियों के हैं। क्यों नहीं हो रहा है भाई छात्र संघ का चुनाव? छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए, और अगर कोई छात्र अपनी ग्रीवेंसेस को रखना चाहिए तो उसका कोई फोरम होना चाहिए। वाइस चांसलर को यहाँ रहना चाहिए और विद्यार्थियों से, अध्यापकों से, कर्मचारियों से निरंतर संवाद कायम करना चाहिए, और इस तरह के संवाद कायम करने के लिए फोरम भी होना चाहिए। न फोरम है न संवाद है। ये आज स्थिति यहाँ पर मोदी जी के क्षेत्र में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की हो चुकी, और इससे लगता है कि उनकी शय होगी। वरना देश के प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र और वहाँ पर इस तरह की घटना हो कि बलात्कार, अभद्रता के विरोध, छात्राओं के साथ जो हुआ उसके विरोध में जो निकल रहा है सजा उसको मिल रही है। ये बहुत बहुत दुखदाई और शर्मनाक है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है। ये प्रोफेसर है।